क्यों, ताकि मैच हम शुरू कर पाए। देखिए, पिछले मुकाबले में त्रुसित मैन ऑफ द मैच हुए हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी के ऊपर 19 रन बनाए थे, जिसमें 2 सिक्सर, एक चौका शामिल था। 12 गेंद इस्तेमाल की गई थी और गेंदबाजी के ऊपर 2 ओवर किए थे, 20 रन और 3 सफलता हासिल की थी। और हेमंग भाई, उसके जो ऑनर है उसकी ओर से 2100 रुपया उसे कैश पुरस्कार दिया गया था। वैसे हेमंग भाई की अगर बात करेंगे, उसकी ओर से बेहतरीन तरीके से मोतीवाड़ा में किटली कप का एक अच्छा आयोजन होता है जनवरी महीने में, वहां पे एक अच्छे सपोर्टेबल रोल रहता है। तो पूरा आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से यहाँ पे त्रुसित, वेल्डन एंड कांग्रेचुलेसन मैन ऑफ द मैच के लिए। तो उस बीच अगला मुकाबला क्वालिटी किंग और जॉय 11 के बीच में। देखिए, पहली गेंद इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट गेंद। बल्लेबाज ने यहाँ पे वैसे देखा जाए तो यहाँ पे गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत हुई है, यहाँ पे लीव किया था, इस गेंद को जाने दिया और विकेट कीपर ने बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदर किया। और देखिए फॉलिंग शिप क्या है इस बीच मिड विकेट के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर से सीधी दर्शक दीर्घा में गेंद गई है। वहां पे हमारे खंडू भाई जी पटेल, टीम के स्पॉन्सर, टूर्नामेंट के स्पॉन्सर, उसके बैनर के पास गेंद गई थी बेहतरीन तरीके से। एक अच्छा फॉलिंग शिप और सिक्सर के साथ अपना और टीम का अकाउंट ओपन किया। व्हाट अवे अकाउंट ओपन यहां से विनय बेहतरीन सिक्सर के साथ। फिर से एक बार देखिए बल्ला अड़ाया इस बीच गली की दिशा में, थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया जब तक थ्रो करते रनआउट के लिए 1 रन पूरा किया था। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ा। अब 7 रन बन चुके हैं क्वालिटी किंग और यहाँ पे जॉय 11 के बीच में ये मुकाबला। फील्डिंग यहाँ पे सेटल करने का प्रयास किया जा रहा है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच देवांग के हाथ में गेंद थमाई गई है और ओजस पटेल यहाँ बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर है और विनय ने 7 रन बनाकर फिलहाल नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। उसके बाद 1 रन और जोड़ा गया। बहुत ही बेहतरीन देखिए कवर के ऊपर स्ट्रोक खेला गया, लेकिन वहां पे फील्ड हुई, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन रन मिलेगा नहीं। उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के ऊपर देबांग ने वापसी करवाई बिंदी गेंद के साथ। क्वालिटी किंग के ऑनर के पिताश्री विनय भाई उपस्थित है, तो आपका हार्दिक स्वागत है। छोटू भाई उपस्थित है विनय भाई के पिताश्री, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। तो आप इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए, सहकार दीजिए और कोडी पटेल समाज को आगे बढ़ाते रहिए, टूर्नामेंट को आगे बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जमीन के सहारे गेंद गई है बाउंड लाइन की और बेहतरीन तरीके से चौका बटोरा और अच्छा ड्राइव देखिए इस बीच से देखने को मिला कवर की दिशा में और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। पहले ओवर की समाप्ति हुई स्कोर कार्ड के ऊपर, यहां से 12 रन बने विदाउट लॉस। एक यहां पे क्वालिटी किंग और जॉय 11 के बीच में ये मुकाबला
अब यहाँ पे जय को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। वैसे जय की बात करें तो बालदा से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ओजस अपने स्ट्राइक के ऊपर है, यहां से फील्डिंग का मुआयना करते हुए पावर प्ले का ये पहला ओवर खत्म हुआ, दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। फील्डिंग सजारी गई है, वैसे शॉट फाइनली 30 सर्कल के अंदर है और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है। गेंद को इस बीच फिर से लिव किया और गई विकेट कीपर के पास, तो उस प्रकार से डॉट गेंद के साथ फिर से वापसी करते हुए। देखिए पहले ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ हुई थी और दूसरे ओवर की शुरुआत भी डॉट गेंद के साथ हुई है। वैसे स्ट्राइकर एंड के ऊपर अंपायर महोदय परेश पटेल और भाविक राणा यहाँ पे बॉलर एंड के ऊपर, और हमारे साथ सागर कॉम बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन देखिए इस बीच मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो किया रन आउट के लिए, लेकिन शायद वहां पे गेंद गेदर नहीं कर पाए थे। देखिए वहां पे डिस्ट्रॉय करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद को गेदर नहीं कर पाए। रन आउट होने का पूरा चांस था, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद हाथ से फिसली और सही तरीके से गेदरिंग हुई नहीं। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। फिर से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जय। फुल टॉस गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास उल्टा बल्ला चला, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद। ओवर नंबर दूसरा 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर ओजस पटेल और विनय। और अच्छा स्ट्रोक देखिए स्क्वायर लेग के ऊपर, पीछे खिलाड़ी वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया गया और रोका भी गया। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाने का काम जरूर किया। स्क्वायर लेग के ऊपर खेला गया था स्ट्रोक, सिंगल के साथ 13 रन बन चुके हैं क्वालिटी किंग। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। आगे आए थे इस बीच हाफ कॉली के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद थोड़ा सा उछाल मिला, सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। उस प्रकार से यहाँ पे दूसरे ओवर की एक गेंद बहुत ही बेहतरीन रही। वैसे जय देखिए रिवर्स एडम में कुछ अजीबोगरीब तरीके से स्ट्रोक खेला गया, लेकिन वहां पे फील्ड भी हुआ, रन मिला नहीं। उस प्रकार से स्ट्रोक का कोई फायदा मिला नहीं। 13 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, 13 रन। इस बीच क्वालिटी किंग वहां पे विनय 11 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ और ओजस 2 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ। एक अच्छी अब तक यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिली। जय ने 1 रन दिया, कोई सफलता नहीं। लेंथ और लाइन के साथ बेहतरीन गेंदबाजी। पावर प्ले खत्म हो चुका, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 13 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन देखिए ड्राइव किया इस बीच, कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई वहां पे मिस फील हुई और चौका। 1-2 का 4, प्रयास अच्छा था, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा ड्राइव देखने को मिला ओजस पटेल का, 17 के ऊपर पहुंचा अपने टीम के स्कोर को। देखिए किस प्रकार से ड्राइव किया था, लेकिन गेंद नहीं रोक पाए।
आ गया इस बीच हाफ कॉली के ऊपर लेने का प्रयास किया, लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं, डॉट गेंद। बहुत अच्छा स्ट्रोक, देखिए इस बीच बेहतरीन तरीके से गेंद गई है बाउंड लाइन की और इम्प्रोवाइज किया अपने बल्ले को। बहुत जल्दी देख लिया था यहाँ पे ओजस की आंखों ने इस गेंद को, और किस प्रकार से रिवर्स एडम किया। देखिए स्विच हिट, बेहतरीन चौका डीजे। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, यहां से तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। कमेंट्री बॉक्स एंड से देवांग अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन, क्या कॉपी बुक स्ट्रोक खेला गया। देखिए बल्ले को रोका, इस बीच बल्ले का मुंह जहां बंद हुआ वहां जाके गेंद टकराई, कवर के ऊपर सिंगल रन, और सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा। 22 रन बन चुके हैं ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर, क्वालिटी किंग। देखिए यहाँ पे रन रेट के ऊपर फोकस करने का काम किया जा रहा है। इस ओवर में बेहतरीन तरीके से रन बनाने का प्रयास जरूर किया गया, दो चौके जरूर आए, एक स्विच हिट अच्छा देखने को मिला ओजस पटेल का। फिलहाल देवांग एक असर, 4 गेंद 21 रन, कोई सफलता नहीं। और देखिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर वहां पे पीछे खिलाड़ी थी, बाउंड लाइन के ऊपर सीधा हाथ में, बिना पसीना बहे कैच, यानी वो कहते हैं ना होम डिलीवरी पार्सल, अमेजोन वाला कैश ऑन डिलीवरी हुआ। और विकेट नंबर इस बीच यहाँ पे पहला पहला ब्रेक थ्रू। 22 रन की जो पार्टनरशिप हो चुकी थी वहां पे विनय और ओजस के बीच में, अब 11 बनाकर बैक टू डकआउट विनय, पार्टनरशिप के ऊपर ब्रेक लगाया देवांग ने। की दिशा में देखिए रफ्तार, गेंदबाज की जो स्पीड थी उसका इस्तेमाल किया, और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। श्री लाइव की ओर से
तो उस प्रकार से चौथे ओवर की शुरुआत होगी दूर वाले छोर से। बॉलर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जय को शामिल किया जा रहा है। जय अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से चौथा ओवर करेगा। फिलहाल 26 रन, 1 विकेट, क्वालिटी किंग। और देखिए अच्छा स्ट्रोक है इसमें स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी के हाथ में, देखिए बहुत ही बेहतरीन सीधा। वैसे करना चाहते थे इस बीच हुक स्ट्रोक का प्रयास, लेकिन गेंद ट्रैवल हुई नहीं। वैसे थोड़ा सा टॉप एज लिया और विकेट हासिल किया। देखिए किस प्रकार का स्ट्रोक खेला था और पीछे स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर सीधा हाथ में डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने कोई गलती की नहीं। विकेट नंबर दूसरा इस बीच ओजस आउट होने के बाद बैक टू डकआउट 11 रन बनाकर। देखिए वैसे देखा जाए तो 11 के ऊपर यहाँ पे बना के गए हैं ओजस, विनय गए हैं यहाँ पे 11 रन बनाकर। श्रेय फिलहाल 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए अब नए बल्लेबाज स्मिथ ने प्रस्थान कर लिया है। देखिए आजकल यहाँ पे जिस प्रकार से देखा जाए तो चिराग भाई एक चीज देखने को आई है, कॉस्ट्यूम बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। देखिए शूज के कलर देखिए, एक एक शूज के कलर, एक एक शूज के ब्रांड, एक एक शूज के यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्रिकेट का लेवल कहाँ से कहाँ आ गया। देखिए उसका श्रेय जाएगा यूट्यूब चैनल को, जिसको देखिए बहुत सारे स्ट्रोक सीखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी सीखी जा रही है, एक अच्छा फील्डिंग सीखी जा रही है। और अच्छे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जब अच्छा आयोजन होता है तो खिलाड़ी को परफॉर्म करने का यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के ऊपर आयोजन हुआ है। हमारे आयोजन कमेटी दक्षिण गुजरात कोरी पटेल प्रीमियर लीग 2025 सीजन नंबर 5वां, बहुत बेहतरीन आयोजन। तो ये आयोजक की जरूर सराहना करेंगे जिन्होंने मिलकर एक जद्दोजहद के बाद अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया। और फिर से एक बार गेंद हवा में और गेंदबाज गेंद के नीचे और सफलता। देखिए बैक टू बैक विकेट मिले हैं, यानी कि वहां पे स्मिथ को गोल्डन डक का शिकार किया। देखिए इस बीच गेंदबाज बाएं हाथ के और खेलना चाहते थे सामने, टॉपेज और आत्मनिर्भर कैच किया, यानी कि एक और सफलता। देखिए गेंदबाज जब ब्रेस विकेट कर चुके हैं, वैसे 2 विकेट को क्रिकेट की भाषा में ब्रेस विकेट कहा जाता है, 3 विकेट को हैट्रिक और 4 विकेट को डबल हैट्रिक। तो यहाँ पे ब्रेस विकेट करने में कामयाब हुए। जय आए अपनी कोटे की पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता, यानी कि कप्तान ने भरोसा जताया था और कप्तान के भरोसे के ऊपर वहां पे खरे उतरे और चौथे ओवर में परिवर्तन किया गेंदबाज के रूप में और सफलता निकाली, वो भी दूर वाले छोर से जय को शामिल किया गया। लेंथ और लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी और जय ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन विकेट निकाला। तो फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जय, बैक टू बैक। देखिए हैट्रिक गेंद के ऊपर है, गोल्डन गेंद हाथ में है। अब हैट्रिक विकेट होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। तो इस बीच दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर जय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सम्मान दिया। देखिए इस बीच हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर गेंद को थोड़ा सा फ्लिक किया और सिंगल रन, सिंगल के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाया। 27 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर जय के अकाउंट में 2 विकेट आ चुकी है। बैक टू बैक तीसरी विकेट के ऊपर यहाँ प्रयास था लेकिन सिंगल रन। बल्लेबाजी सूझबूझ के साथ अब निकुंज पटेल आए थे नए बल्लेबाज के रूप में। गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। देखिए बहुत बेहतरीन गेंद, इस बीच सम्मान दिया अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया जाएगा, रन मिलेगा नहीं वहां पे। देखिए श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा आयोजन हुआ। यहाँ पे श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड एक बेहतरीन ग्राउंड बनाया गया, विकेट अच्छी है यहाँ पे, ग्राउंड ग्रीनलेस ग्राउंड है। वैसे दर्शक मित्र के लिए डगआउट भी बनाया गया है वहाँ पे परमानेंटली, एक बेहतरीन वैसे डगआउट बना हुआ है बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए। अलग अलग जिस प्रकार का ड्रेस है उसी प्रकार के वहाँ पे वैसे डगआउट है सभी टीमों के। और हुक करने का प्रयास लेकिन फाइनल की दिशा में वहां पे बेहतरीन तरीके से 1 बाउंस 2 बाउंस, अच्छा कैच। थोड़ी सी गेंद फिसली सी हाथ से लेकिन वहां पे कंट्रोल अच्छा और विकेट नंबर इस बीच यहां से चौथा। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से गेंद हवा में थी और पर स्क्रीन के ऊपर किस प्रकार से कैप्चरिंग किया
और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विकेट हासिल किया। 4 ओवर में अभी गेंद बाकी है, लेकिन बीच में समय मिला है तो ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पे डूंगरी क्रिकेट ग्राउंड के एसोसिएट मेंबर की ओर से ड्रिंक की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी पिलाना, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। 3 आश्चर्य 5 गेंद 27 रन 4 विकेट, क्वालिटी किंग वर्सेस जॉय 11। चार ओवर के बाद 28 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। 5वें ओवर की शुरुआत होगी दूर वाले छोर से। यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज कप्तान खुद आए हैं अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और देखिए इस बीच बल्ले को स्वाइप करते हुए मिड विकेट के ऊपर खेला, डीप बाउंड लाइन के ऊपर पीछे खिलाड़ी जब तक फील करते थ्रो हुआ सीधा यहाँ पे विकेट कीपर एंड के ऊपर, तब तक 1 रन पूरा किया था। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अब जय वहां पे अपनी कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 5वां ओवर। और देखिए इस बीच नजर हट गई थी गेंद के ऊपर से और शॉट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी गेंद के नीचे और ड्रॉप चांस। देखिए कैच नहीं करोगे तो मैच नहीं जीत पाओगे, वो कहते हैं ना पकड़ो कैच जीतो मैच। किस प्रकार से यहाँ पे वैसे गेंदबाजी के ऊपर देखिए थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और वैसे नजर हट गई थी, ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था और शॉट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी आसानी के साथ कैच ड्रॉप। 30 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान के बाद। 5वां ओवर प्रगति के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर जय। बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ दी बाउंड लाइन के ऊपर उसको बीट करती हुई गेंद जाएगी सीधे बाउंड लाइन की ओर। बेहतरीन स्ट्रोक इस बीच, फ्लैट और करारा सिक्सर। देखिए बेहतरीन पावर जनरेट किया था, वैसे बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया और गेंद गई सीधे इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैक्सिमम के लिए। देखिए कैमरे के सेंटर में श्री लाइव लाजवाब कैप्चरिंग, लाजवाब लाइव स्ट्रीमिंग। इस बीच
6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 4 असर 3 गेंद। और ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। इस बीच कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट गेंद के साथ बेहतरीन वापसी। वैसे 36 रन है 4 विकेट के नुकसान के बाद। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। उज्जवल 8 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ स्ट्राइक के ऊपर। वैसे 4 विकेट के बाद उज्जवल ने पारी को थोड़ा सा संभालने का काम किया है। अपने आप को रोका जरूर था। इस बीच डेड गेंद करार दिया जाएगा, यानी कि रन गेंद दोनों काउंट नहीं की जाएगी। तो उस प्रकार से 36 रन अभी भी दक्षिण गुजरात कोरी पटेल प्रीमियर लीग सीजन नंबर 5वां 2025 श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के ऊपर बेहतरीन आयोजन। और फिर से एक बार वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे पहुंचे और अच्छा कैच। देखिए 12 मीटर की दूरी तय की और अच्छा कैच किया। वैसे ऊपर बहुत गई थी, दूरी नहीं मिली। वो कहते हैं ना, ऊपर तो गई लेकिन लंबाई नहीं मिली, हाइट तो थी। और अच्छा कैच स्क्वायर लेग के ऊपर, विकेट नंबर 5वां। नौ रन और एक सफलता। नए बल्लेबाज वहां पे विकेट पर पहुंचते हुए धवल पटेल। देखिए वैसे 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट 8 दिनों का कार्निवल। 30 तारीख को शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की और 6 तारीख संडे यानी छुट्टियों के दिन ये टूर्नामेंट का आगाज होगा फाइनल मैच का। जय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से, और स्काइड खेला मिड विकेट के ऊपर, उड़ती हुई गई है, बेहतरीन यूज एंड हाई, मैक्सिमम सिक्सर। और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 42 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 5वें ओवर की समाप्ति हुई। देखिए फुल लैंड डिलीवरी और बेहतरीन तरीके से मोड़ दिया ऑन साइड के ऊपर, बेहतरीन सिक्सर। और 6 के साथ यहां पे 5 ओवर समाप्त हुए, 42 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा सागर फ्रॉम कोचरवा, वेलकम। थैंक यू सो मच राज भाई। अब चलते हैं यहाँ पर 5 ओवर की बाद 42 बने स्कोर बोर्ड के ऊपर। आधी टीम बैक टू पवेलियन जा चुकी है। क्वालिटी किंग की बात की जाए तो यहाँ पर और क्वालिटी की खासियत है, वो क्वालिटी है कि आखिरी ओवर में वापसी करती है। अगले मुकाबले भी लग रहा था और उन्हें आखिरी ओवर में 22 रन जोड़े, उसके बाद एक सम्मानजनक स्कोर पे पहुंची और उन्होंने वो जीत हासिल की वहां से। इसके बीच इस बात की जाए यहाँ पर रिकेन आया दूर वाले छोर से बॉलिंग मार्क के ऊपर। बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाज है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, प्रभावित किया है पूरे क्षेत्र में। लो फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का मुंह खोला, वहां पर जरूर कवर की दिशा में फील्डर वहां तैनात थे, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 43 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। दूर वाले छोड़ से गेंदबाजी रिकेन ने संभाली है। अभी तक पहली गेंद उनके गेंदबाजी से अच्छी कौन बदली जगह लो फुल टॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड गेंदबाज तो टप्पा खाने को हल्की सी बाहर निकलती है। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी दुविधाजनक गेंद होती है। देखिए ये बढ़िया शॉट है, ये रचनात्मक शॉट जिसे कहना चाहिए। वन बाउंस फॉर थर्डमैन के और डीप पॉइंट के ऊपर से निकलता हुआ ये चौका, बाउंड्री आती हुई जेकेपीएल बाउंड्री टीजे।
काफी बढ़िया शॉट है, जरा सा रूम दिया वहां पर बल्लेबाज धवल को, हल्की सी रूम दी, उन्होंने मौका नहीं छोड़ा वहां पर, सीधा जड़ दिया पॉइंट और डीप पॉइंट और थर्डमैन के क्षेत्र में से बीच में से क्या खूबसूरत दर्शनीय चौका। इसी बीच एक बार फिर तैयार और आगे बढ़ के ऑन ड्राई खेलना चाहते थे वहां पर, फ्रंट फुट शॉट जिसे ऑन ड्राई कहना चाहते वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर का हुआ 47, लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स। आधी टीम जरूर बैक टू डगआउट गई है यहाँ पर, मगर एक तरफ से धवल ने पारी को संभाल के रखा हुआ और 3 गेंदों में 10 बना के खेल रहे हैं, बढ़िया पारी खेल रहे हैं यहाँ पर। इस बार और लीजिए, कवर के फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे, बेहतरीन कैच जिसे कहने के चाहिए यहाँ पर जय के हाथों से, खूबसूरत कैच। धवल लग रहे थे कि एक ले में नजर आ रहे। इसी बीच नए बल्लेबाज गुड्डू को शामिल किया गया है और गुड्डू की बात की जाए तो अगले मुकाबले में आखिरी जोड़ी के ऊपर आए थे और आखिरी ओवर में 22 रन जोड़े थे और उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ है, अब थोड़ा जल्दी भेजा गया। अब देखना होगा, यहाँ पर थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे मगर वहां पर वापसी की है, 4 गेंदों में 5 खर्च करके 1 विकेट अपने नाम किए। कम बैक हुआ है गेंदबाज रिकेन की बात की जाए तो यहाँ पर रिकेन जो कि एक अच्छी गेंदबाजी करते, अच्छे गेंदबाज है जॉय 11 की ओर से, अभी तक पूरे मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी काफी खूबसूरत रखी हुई है और गेंदबाज वहां रेडी थे, वहां फील्ड सज रही थी तो और ये वाइड, काफी दिशाहीन गेंदबाजी हुई, ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर चले गए। यहाँ पर वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, यहाँ पर इजाफा होगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 48, 6 विकेट के नुकसान पर क्वालिटी किंग्स। और गुड्डू की बात की जाए तो अगले मुकाबले जो बल्लेबाजी की उन्होंने, उनके बदलत वहां पर मैच जीत के वहां पर पैगाम लर्चा पाई, अपना परचम लहरा पाई यहाँ पर। और बल्ले का मुंह मोड़ा वहां पर थर्डमैन की बात की जाए तो बढ़िया फील्डिंग का नजारा हार्दिक के द्वारा जब तक थ्रो दिया जाए, यहाँ पर 1 रन चुराने में कामयाबी 1 के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 49, 6 विकेट के नुकसान पर पारी का ये बात की जाए तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी के पार से माला हुआ है रिकेन, अपने कोटे की पहली ओवर डाल रहे टीम की ओर से, 6ठा ओवर और 6ठे ओवर की बात की जाए तो अंतिम गेंद शेष। और ये देखना होगा यहाँ पर अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 49। आएगा यहाँ पर पहला ओवर जरूर, यहाँ पर 7 रन देके 1 विकेट अपने नाम की थी और अभी तक पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो अभी तक खूबसूरत गेंदबाजी की है। और इस बार स्लॉट में मगर थोड़ी सी दूर है, नीचे फील्डर और लीजिए आसान कैच देवांग गोयमा के हाथों से, खूबसूरत कैच और एक और विकेट का पतन होता हुआ।
गुड्डू इस बार कुछ कमाल नहीं कर पाए, यहाँ पर एक रन बना के बैक टू डगआउट जाते हुए सफलता हाथ लगी यहाँ पर जय के हाथों में, दूसरी सफलता बात की अब मैच के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सीधे बल्ले से डाउन ग्राउंड नीचे फील्डर मौजूद, जय की बात की जाए तो बढ़िया फील्डिंग का नजारा जब तक थ्रो दिया जाए, एक के साथ 50 रन पूरे यहाँ पर और खाता खोला है यहाँ पर तुषार ने एक रन के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 7वां ओवर चल रहा है और शुरुआत हुई है, 2 गेंद हुई है यहाँ से। एक बार फिर से एक रन की शुरुआत हुई है, जो पहला रन काफी तेजी से लिया गया था मगर एक ही रन के साथ संतुष्टि होगी यहाँ पर। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 51। हुए वहां पर क्लीन बोल्ड बल्लेबाज के लिए बात की जाए तो हाँ यहाँ पर इस ओवर की बात की जाए तो 2 गेंद शेष। बॉल बाकी एक और खूबसूरत गेंद यहाँ पर, क्या रफ्तार भरी गेंद हो रही है यहाँ पर। बात की जाए तो काफी खूबसूरत लेंथ को इस्तेमाल किया गया है। लो फुल टॉस थी वहां पर, नीचे फील्डर मौजूद, डाउन द ग्राउंड जय के द्वारा खूबसूरत फील्डिंग का नजारा, एक रन से साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 52। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर।
दूर वाले छोर से यहाँ पर रिकेन को लाया गया है और इनसाइड एज थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा काफी खूबसूरत फील्डिंग, डायरेक्ट हिट लगती तो ये निश्चित बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर हार्दिक थे फील्डर वहां मौजूद, जरूर वहां पर डायरेक्ट हिट लगा नहीं पाए। रविंद्र जडेजा के हाथों से रन लेना वो आसान बात नहीं होता, मगर हार्दिक के हाथों से वो आसान बनता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 53 लॉट्स ऑफ 8 विकेट्स क्वालिटी किंग्स। और इस बार जोर से हिट किया है, नीचे फील्डर देखना होगा। एक आसान कैच, खूबसूरत कैच यहाँ पर देवांग गोइमा के हाथों से बात की जाए तो, सॉरी केविन के हाथों से यहाँ पर केविन मौजूद थे वहां फील्डर। के ऊपर रहेगी हर वक्त। यहाँ पर क्वालिटी किंग आखिरी विकेट पे ही चली जाती है और आखिरी विकेट के साथ आखिरी ओवर में ही यहाँ पर वापसी करती है। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? 4 गेंद बची हुई है, देखना होगा। गेंदबाज रिकेन अभी तक प्रभावित किया है, 8 गेंदों में 8 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम किए। उनका कोटा की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक खूबसूरत प्रदर्शन दिखता हुआ। गेंदबाजी की बात की जाए, जॉय इलेवन की गेंदबाजी में क्वालिटी है और बल्लेबाजी में थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी कम नजर आई। यहाँ पर क्वालिटी किंग्स की बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर आखिरी 4 गेंद बचे हुए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जय, मैन फ्रॉम सलवाओ। और जोर से हिट करना चाहते हैं, नीचे प्रणव और अलीजी ऑल आउट होती हुई। यहाँ पर एक बार फिर से बात की जाए तो क्वालिटी किंग्स आज के दिन की पहली टीम होगी ऑल आउट होने वाली। और
और ऑल आउट हो चुकी है। अब 54 रन का टारगेट है, यानी हर ओवर में कम से कम 7.10 के औसत से रन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। दोनों बल्लेबाज वहां से प्रस्थान करेंगे और अगले मैच के लिए, टॉस के लिए प्लीज दोनों टीम के कप्तान को आना है। जियान किंग वलवाड़ा और कोचरवा किंग्स, ये दोनों टीमों के बीच में यहाँ पे अगले मैच का टॉस होगा। गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग सीजन नंबर 5वां मैच नंबर 20 यहाँ पे टॉस होने जा रहा है। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी के ऊपर बहुत बेहतरीन आयोजन किया गया हमारे आयोजन कमेटी के जरिए। तो यहाँ पे जियान किंग और कोचरवा किंग के बीच में टॉस होगा। बहुत ही बेहतरीन, देखिए डिपिंग फुल टॉस कवर के ऊपर गेंद को रोका गया जब तक फील्ड करते वहां पे कोई रन नहीं को अक्षर नहीं। देखिए आगाज हुआ है वहां से डॉट गेंद के साथ। स्ट्राइक के ऊपर टीम के कप्तान जो कॉइन को फ्लिप करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जय फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर। इस बीच हर्षिल पटेल गेंदबाजी के ऊपर श्रेयस, बहुत अच्छी गेंद, देखिए लैक ऑफ बाउंस, थोड़ी सी नीचे रही गेंद विकेट कीपर के पास, थोड़े क्लोज है वहां पे। बेल को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन तब तक वहां पे क्रीज में मौजूद थे। वैसे शॉर्ट थर्डमैन को थोड़ा सीधा तैनात किया है, शॉर्ट फाइनली को थोड़ा सा फाइन तैनात किया है, मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर है और यहाँ पे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर। वैसे देखा जाए तो काउ कॉर्नर को 30 सर्कल के अंदर स्मिथ के रूप में एक कैचिंग पोजीशन के लिए तैनात किया है। अच्छी गेंद थी, देखिए ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, रन बनेगा नहीं, एक डॉट गेंद के साथ वापसी जरूर करवाई वहां पे। वैसे श्रेयस उस प्रकार की गेंदबाजी है, पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो पहले ओवर में 2 सफलता हासिल की थी, उस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली। अब इस बीच काफी सारी डॉट गेंद, यानी कि 3 गेंद डॉट गेंद कर चुका, 3 बिंदी गेंद, और स्ट्राइक के ऊपर जय। और अच्छा स्ट्रोक, देखिए लॉन्ग ऑन डिबाउंड लाइन के ऊपर है, वहां पे जब तक फील करते और सीधा थ्रो हुआ तुषार के जरिए गेंदबाज की, और तब तक 1 रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और ऑन साइड के ऊपर देखिए फाइनल के ऊपर गई है, वहां पे रोका गया, थ्रो किया सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर, एक रिस्की रन लिया लेकिन रन पूरा किया था, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। वैसे देखा जाए तो जय ने अपना और टीम का अकाउंट सिंगल के साथ ओपन किया था, उसका साथ दिया, हर्षिल ने भी अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर जय बालदा और गेंदबाजी के ऊपर श्रेयस। ऑन साइड के ऊपर देखिए गैप ढूंढा, इस बीच फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल करते हुए गेंद का पीछा किया जा रहा है, लेकिन गेंद जाएगी सीधे इस बीच बाउंड लाइन के बाहर। बेहतरीन चौका, और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन बन चुका है। जॉय 11, देखिए ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर चौका बटोरा, बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला। क्रिकेट समीक्षक बार बार एक बात बताते हैं कि ओवर की पहली गेंद, ओवर की आखिरी गेंद, इनिंग की पहली ओवर और इनिंग की आखिरी ओवर, ये चीज के ऊपर जो फोकस करता है वही मैच जीतता है। तो यहाँ पे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सफल एक बहुत अच्छा चौका बटोरा। देखिए गेंदबाजी के ऊपर वहां से जय ने 5 पर कंप्लीट किया था। वैसे 5 रन देके 5 विकेट, यानी कि कम से कम 2.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी इस बीच वहां पे जय के जरिए। और रिकेन ने वहां पे 3 सफलता हासिल की थी, उस प्रकार से अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाज के जरिए देखने को मिली थी। तो फिलहाल 1 ओवर के बाद 6 रन, और गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से धवल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन हल्के हाथों से इस बीच गली की दिशा में दूसरे ओवर की अच्छी शुरुआत यहाँ पे धवल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स
के दूर वाले छोर से। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, देखिए घूम कर खेला, रूम बनाया और वहां पे धूम मचाया। लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई है उड़ती हुई 6 रन के लिए, चौके के लिए 1 बाउंस चौका। टप्पा खाने के बाद गई थी, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला था, समय मिला था और गेंद को घुमाया बाउंड लाइन के बाहर। डीजे फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच वहां पे धवल देखिए कट शॉट का प्रयास लेकिन संपर्क हुआ नहीं। वैसे इस प्रकार के स्ट्रोक अगर आप रफ्तार के साथ खेलने जाओगे तो बल्ले का गेंद का संपर्क होगा नहीं, वहां पे टाइमिंग होना चाहिए। टाइमिंग किसे कहते हैं क्रिकेट में? टाइमिंग यानी कि बल्ले के साथ गेंद टकराने के बाद फोर्स करना पड़ता है। वैसे हमारे स्ट्राइकर इनके ऊपर जो परेश पटेल एम्पायर की भूमिका में बखूबी जानते हैं। परेश पटेल का अगर बच्चे की बात की जाए तो बड़ौदा के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला एक लेदर का बल्लेबाज है। और देखिए इस बीच स्लाइस करना चाहते थे, वहां पे बल्ले को माहिम सा किनारा, विकेट कीपर का सहारा। वो कहते हैं ना, गेंदबाज ने कही, विकेट कीपर ने सुनी, संत कबीर कहे दोनों ज्ञानी। उस प्रकार से विकेट, देखिए बेहतरीन बल्ले को छुआ और 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस के ऊपर अच्छा कैच, विकेट नंबर। इस बीच पहला ब्रेक थ्रू जॉय 11 को लगने वाला झटका और विकेट डबल के नाम। बहुत ही अच्छी गेंद, देखिए रफ्तार से गिरफ्तार किया, उस प्रकार वाली गेंद, गुडलैंड स्पॉट, वो भी रफ्तार वाली गेंदबाजी। बेहतरीन तरीके से धवल ने वापसी करवाई है, सफलता निकाली, पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया और अपनी टीम के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन किया। विकेट के लिए धवल पटेल ने बेहतरीन तरीके से दूर वाले छोर से अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी। अब जिग्नेश स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में, 1 डाउन के रूप में। फिर से एक बार पंच करना चाहते थे लेकिन रफ्तार, देखिए रफ्तार वाली गेंदबाजी के ऊपर आप इस प्रकार के स्ट्रोक खेल नहीं पाओगे। वहां पे गेंद के ऊपर निगाहें रखनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ना, सर जो रहता है आपका स्टेडी होना चाहिए, नजर नहीं हटनी चाहिए गेंद के ऊपर से, नजर हटेगी तो संपर्क होगा नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी, धवल ने 1 ओवर में 5 रन, 1 सफलता और पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन जॉय 11। वहां पे हर्षिल 2 रन और जिग्नेश ने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है। करंट रन रेट फिलहाल 5.5 का और रिक्वायर रन रेट 7.5, यहां से 7.5 रन चाहिए पर ओवर और एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। वैसे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है, क्वालिटी किंग ने 53 रन बनाए, ऑल आउट हुई थी, लेकिन यहां से वापसी करवाई है इस ओवर से और विकेट निकाला है। देखिए क्रिकेट सीखने का काम किया जा रहा है, हमारे बच्चे यहाँ पे नन्हे मुन्ने मैच का मजा लूटने के लिए। आप क्रिकेट का फ्यूचर हो, आप इसी प्रकार से ग्राउंड के ऊपर आइए और क्रिकेट सीखिए, मजा आएगा। और देखिए ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, यस वहां पे एलबीडब्ल्यू के लिए अपील की गई, कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतरीन और गिवन हिम आउट। यहाँ पे बॉलर एंड के ऊपर अंपायर की भूमिका में परेश पटेल, कोई गलती की नहीं। देखिए परेश की निगाह के ऊपर कभी संदेह नहीं करते, उस प्रकार वाले यहाँ पे
अंपायर की भूमिका में बहुत ही नामांकित वैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में अभी अभी हमारे साथ चैंपियंस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी 3 दिन हम साथ में थे, वहां एक बेहतरीन कारनामा हुआ। कारनामा ये हुआ कि 3 सुपर ओवर हुए, एक नहीं 3 सुपर हुए। वैसे 83 रन बना था, 83 में टाई हो गई, उसके बाद 15 था, उसमें टाई हो गई, उसमें 11 था, 11 में टाई हो गई, उसके बाद 8 रन बना और उसमें जीत हुई। उस प्रकार का क्रिकेट कमेंट्री के करियर में, और शायद वहां पे परेश पटेल अंपायर की भूमिका उसके करियर में पहली बार 3 सुपर ओवर हुए और बहुत मजा आया उस मैच में। उस प्रकार का कार्निवल, वो भी जैमसन क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, चैंपियंस ट्रॉफी लाजवाब वहां पे टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। 3 दिन साथ में थे हम लोग, 27, 28, 29 तारीख, 3 दिन तक। थैंक यू। और देखिए घूम कर खेला और गेंद गई स्क्वायर के ऊपर, देखिए सड़क पे कड़क, दिल जाए धड़क धड़क, उस प्रकार वाला स्ट्रोक और बेहतरीन सिक्सर और सीधा आउट ऑफ पार्क, बेहतरीन स्ट्रोक। बीच वैसे सड़क के ऊपर कड़क स्ट्रोक, वैसे शॉर्ट आर्म पुल और पावरफुल स्ट्रोक हमें देखने को मिला था। और स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 17 रन है, 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 असरियत 2 गेंद हो चुकी है गेंदबाजी के ऊपर श्रेयस। और देखिए फुल लाइन डिलीवरी, थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस वाली, वैसे पढ़ नहीं पाए, गेंद को देखा तो था लेकिन समझ में नहीं आई, उस प्रकार वाला माहौल हमें देखने को मिला। इस बीच वास्ट्राइक के ऊपर देवांग थे और गेंद वहीं पे रही और फिर से गेंदबाज को लौटाई गई श्रेयस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और देखिए नो लुक की झलक और गेंद गई बैकवर्ड्स के लेग के ऊपर, बेहतरीन स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक खेला गया वो। था श्री लाइव। बहुत अच्छी गेंद देखिए हल्का हाथों से इस बीच ऑन ड्राइव कर दिया, तुषार है वहां पे, जब तक आप फील करते अंडर आर्म थ्रो करते। देखिए अंडर आर्म थ्रो वाली चीज जो है ना, हर गेंदबाज को सीखनी चाहिए। जब जरूरत पड़े तभी आप ओवर आर्म थ्रो कीजिए। अंडर आर्म थ्रो करने से जो गेंदबाज है उसके शोल्डर बेहतरीन रहेंगे, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना पड़ेगा। अंडर आर्म थ्रो करेगा तो शोल्डर इंजर नहीं होगा आपका। जब जरूरत पड़े तभी ओवर आर्म थ्रो कीजिए, तो उस प्रकार से आपकी फिटनेस का एक राज है, वो मैंने अब तक पहुंचाया। थैंक यू। और बहुत अच्छी स्ट्रोक इस बीच, एक्स्ट्रा कवर्डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील करते हैं 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके 23, 2 विकेट के नुकसान के बाद अंपायर महोदय परेश पटेल फ्रॉम बिल्लीमोरा 3 ओवर समाप्ति की घोषणा की गई और 23 रन 3 विकेट 2 विकेट के साथ। यस कंटिन्यू सागर। अब चलेंगे यहाँ पर टॉस के मैच होगा अगला, यहाँ पर कोचरवा किंग्स वर्सेस जियांस किंग्स। 2 किंग आमने सामने एक बार फिर से आते हुए, यहाँ पर कप्तान मेहुल और कप्तान किंजल दोनों के बीच यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। मैच नंबर 4 आज के दिन का यहाँ पर और टॉस हमारे महाकाल वाटर सप्लायर्स ऑनर बाय हेत्तल भाई पटेल फ्रॉम चरवाड़ा, उनके तरफ से यहाँ टॉस होगा। यहाँ पर दोनों ही कप्तान से अनुरोध है, यहाँ पर इसी बीच टॉस की प्रतिक्रिया शुरू होती हुई।
कॉल करेंगे यहाँ पर कोचरवा किंग की ओर से किंजल पटेल। किंग द कॉल। एक बार फिर से होगा यहाँ पर किंग कॉल किंजल पटेल और किंग वन द टॉस। पहले टॉस जीता है यहाँ पर किंजल पटेल, आप क्या चुनना चाहेंगे यहाँ पर टॉस जीतकर? फील्डिंग फास्ट। और वो ये निर्णय रहता है, जो भी टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी चुनता है यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छा पहले बल्लेबाजी करते हुए किंजल पटेल आप कितना रन बनाने की कोशिश कर आप रोकना चाहेंगे कि जियांश किंग को? ये 70 से 80 तक रोकने की ट्राई करेंगे हम। अच्छी बात है यहाँ पर पहली जीत आज के दिन की ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच किंजल पटेल, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं यहाँ पर मेहुल भाई, अगर आप टॉस जीते तो आप पहले क्या करने की कोशिश करते हैं, आप क्या निर्णय लेते हैं यहाँ पर? डेफिनेटली मैं बैटिंग ही करने वाला था, क्योंकि लास्ट मैच फील्डिंग करके देख लिया और सेम रीज़न था। और पहली मैच हमने विन की थी, वो फर्स्ट बैटिंग करके ही की थी, तो या बस जो चाहते थे वही मिला अभी। ओके बात सही है, आपकी माइंडसेट भी सही है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि पहले बल्लेबाजी करके आपने मुकाबला जीता है, उसी माइंडसेट के साथ जाएंगे और वही रणनीति के साथ उतरेंगे। थैंक यू सो मच मेहुल भाई, बेस्ट ऑफ लक आने वाले मुकाबले के लिए। अब मैच का हाल सुनाएंगे यहाँ पर हमारे राज सर के साथ, अब चलेंगे आगे। ओके थैंक यू सागर, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये अगले मैच का टॉस की जो प्रोसेस है उसे वहाँ पे पूरी करवाई है राज, कमेंटेटर फ्रॉम कोचरवा। तो इस बीच गेंदबाज दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर धवल अपने कोटी का दूसरा और पारी की ओर से इस बीच चौथा ओवर करते हुए, वैसे एक असर 3 गेंद 7 रन 1 सफलता उसके नाम। और देखिए बहुत अच्छा स्ट्रोक, इस बीच पिकअप स्ट्रोक खेला गया और पीछे लॉन्ग ऑफ के ऊपर जब तक फील करते थ्रो हुआ सीधा वह धवल गेंदबाज की ओर सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हुई। 26 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीच थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया, जब तक फील करते वहां पे रन लेने का प्रयास जरूर किया गया। तो उस प्रकार से एक बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट और स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद जॉय 11। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से धवल अपने कोटे का दूसरा। देखिए धवल ने अच्छी गेंदबाजी की, कसी हुई गेंदबाजी। वैसे विकेट उसके अकाउंट में 1 मिला है, लेकिन रन बनाने की जो चेष्टा की जा रही है उसको रोकने का प्रयास जरूर किया गया उसके जरिए। एक उसके पास पेस है, रफ्तार है। देखिए अच्छी गेंद थी, थोड़ी फुल एंड डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर हल्के हाथों से ऑन ड्राइव खेला गया स्ट्रोक। वहां पे जब तक फील करते सिंगल रन जुड़ेगा, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद जॉय 11। 11 गेंदों के ऊपर 16 रन की पार्टनरशिप हुई है जिग्नेश पटेल और देवांग गोहिमा के बीच में। ये पार्टनरशिप कहां तक लेके जा सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक थ्रू और मिल सकता है या नहीं। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, वैसे वहां पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ड्रिंक ब्रेक के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। और श्री राम क्रिकेट डूंगरी कमेटी के एसोसिएशन की ओर से यहाँ पे ड्रिंक की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई, तो उसका बहुत बहुत आभार। हमारे मुख्य मेगा स्पॉन्सर दिनेश भाई बड़ा भाई पटेल, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट मिला है, तो आपका बहुत बहुत आभार हम जरूर व्यक्त करेंगे। वलसाड़ जिला कांग्रेस समिति के प्रमुख श्री है, तो आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए, सहकार दीजिए। हमारे सभी स्पॉन्सर, आप बैनर देख सकते हो, यहाँ पे सभी लोगों ने दिल खोलकर सपोर्ट किया है। ये टूर्नामेंट का पर्पस है लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, तो उसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। यहाँ पे हमारे माजी सरपंच श्री हेमंत भाई पटेल और सरपंच श्री रविंद्र भाई पटेल डोंगरी, आपका भी बहुत बहुत आभार के साथ अब यहाँ से 4 ओवर के बाद कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा सागर कोचरवा का। अब आने वाली 24 गेंदों में 27 रन चाहिए।
की जाए तो कमेंटेटर एंड किस और इस बार आड़े हाथ लेने की कोशिश मिड विकेट के ऊपर, नीचे फील्डर मौजूद है उज्जवल की बात की जाए तो बढ़िया फील्डिंग का नजारा, एक रन से नहीं रोक पाएंगे मगर देख लीजिए एक 3 रन बचाए यहाँ पर, खूबसूरत फील्डिंग का नजारा है यहाँ पर। स्क्रीन रिप्ले पे आपको दिखेगा यहाँ पर क्या खूबसूरत फील्डिंग, एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 28, 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच एक बार फिर तैयार कॉमेंट्री बॉक्स के छोर से गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंड गेंदबाज, काफी बढ़िया यहाँ पर। और विकेट कीपर का नजारा यहाँ पर देखिए, नजाकत यहाँ पर विकेट कीपर की बात की, ओजस पटेल काफी चुस्त, वहां पर हल्की सी भी गलती वहां पर बल्लेबाज की होती तो वहां स्टंप आउट करने के लिए रेडी रहते हैं। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, थोड़ी सी इस बार विकेट कीपर से गलती हुई थी मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 28, 2 विकेट के नुकसान पर पारी गई है 5 ओवर प्रगति के ऊपर। यहाँ से बात की जाए तो 2 डॉट आई है। गेंदबाज लेफ्ट हैंड गेंदबाज जय की बात की जाए तो अब तक अच्छा गेंदबाजी की है, क्वालिटी की ओर से प्रभावित किया है, काफी खूबसूरत। और ये वहां फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग का नजारा, डायरेक्ट हिट, बच्चे बाल बाल वहां पर। लीजिए थर्ड अंपायर को आना होगा रनआउट चेक करने के लिए यहाँ पर। और वहां पर रन आउट होंगे, फंसे वहां पर। और स्क्रीन पे दिख रहा है आपको यहाँ पर, बात की जाए तो जरूर यहाँ पर बाहर पाए गए, यहाँ पर थोड़े से बाहर पाए गए यहाँ पर, जरूर क्लियर कट वहां पर। और कैमरामैन का कमाल देखिए क्या, श्री लाइव चैनल के ऊपर आप यहाँ पर कैमरामैन की काफी खूबसूरत कैमरा कैचअप कर रहे हैं, यहाँ पर काफी बढ़िया मेहनत की है। नए बल्लेबाज के तौर पे हर्ष को शामिल किया गया यहाँ पर। और इस बार वाइड से यॉर्कर करने की कोशिश, ऑप्शन के बाहर चले गए, अंपायर का इशारा वाइड, अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर मैच को चाहिए अब जीत के लिए, यहाँ से 20 पे 25 यहाँ पर। फिर से वापसी कर रही है क्वालिटी, यहाँ पर गेंदबाजी की बात की जाए तो ये पटकी गेंद, ये खराब लेने उसको भेजा है, ओ हाथों में लग के गई, अच्छा प्रयास था मगर थोड़ी सी हाइट की बात की जाए तो उछाल थोड़ी सी कमी नजर आई, पे हाथों में लग के यहाँ पर मैक्सिमम योर सक्सेस, जेकेपीएल सिक्सर। बात की जाए तो इसी छक्के के साथ
पे चाहिए 18, 18 बॉल्स 18 रन टू विन जॉय 11। क्वालिटी की बात की जाए तो थोड़ा सा प्रेशर अगली गेंद पे बनाया था, अगली गेंद के ऊपर हल्की सी रेंज में छोटी लेंथ डाली और वहां जिग्नेश पटेल ने भाप लिया और गेंद को भेजा मिड विकेट के ऊपर से 6। जरूर हाथों में लग के गई थी गुड्डू, अच्छा प्रयास था वहां पर, अगर वो रोक लेते तो भी चलता, यहाँ पर कैच ना पकड़ते मगर रोकने की कोशिश करते तो भी अच्छा, मगर एफर्ट था वहां, रोकने की कोशिश की थी मगर नाकामयाबी हासिल हुई, वहां पर अच्छे आए। बात की जाए 18 पे चाहिए 18 यहाँ से मुकाबले जीतने के लिए, उस दूर वाले छोर से गेंदबाजी के पार संभालेंगे, देखना होगा यहाँ पर प्रियांक पटेल आते हुए, इसी बीच एक बार फिर तैयार और काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रियांक पटेल की बात की जाए अब तक, जरूर आखिरी ओवर जब आई थी अगले मुकाबले में जरूर फंसे थे, वहां पर 26 चाहिए थे, 4 पे फिर 15 बचे थे वहां पर, जरूर फिर बाद में वहां पर वापसी की और मैच जिताई जरूर थी, क्योंकि बात की जाए तो एक गेंदों में 11 खर्च कर चुके थे यहाँ पर प्रियांक की बात की जाए तो पहली गेंद पे 4, उसके बाद बात की जाए तो 6 लगा था और 9 बॉल के ऊपर एक हाथ, और थोड़ा सा वेरिएशन हल्की सी मिस फील्ड, वहां पर दूसरे के लिए जाना चाहेंगे और ये गलती हुई जय के द्वारा, एक रन बचाने के चक्कर में वहां 2 रन गए, जो जिसे कहते हैं यहाँ पर बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ पर एक पे एक फ्री मिलता हुआ 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 38। ये छोटी लेंथ थी, पटकी हुई गेंद थी, सिर्फ दिशा दिखाई 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 39। जिग्नेश पटेल जानते हैं यहाँ से कि मैच यहाँ पर अपने हाथों में, तो 1 रन से भी आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि जरूरत है 1-1 रन की, यहाँ से मैच जीतने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैच को सिर्फ पास पहुंचना है और मैच को अपने शिकंजे में लेना है, और अभी तक हाथ में बना के रखा है 80% मैच उनके हाथों में। जॉय की बात की जाए तो यहाँ पर वापसी करनी होगी, डॉट गेंद आनी होगी और विकेट खोज के निकालनी होगी प्रियांक, जो कि बेखूबी जानते हैं ऐसा कमाल उन्होंने किया है, कल के दिन अच्छी गेंदबाजी की थी, आज वैसी गेंदबाज की जरूरत है उनको, आज क्वालिटी की गेंदबाजी में क्वालिटी लानी होगी। अच्छी गेंद मगर ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, यहाँ पर अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड 1 से फिर से इजाफा होता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और क्वालिटी किंग के ऑनर बाय विनय भाई के पिताश्री छोट यहाँ पर मैच का लुत्फ उठा रहे, स्टेज के निहार रहे हैं यहाँ पर, और ये स्लॉट में रेंज में गए आउट ऑफ स्टेडियम, आउट ऑफ द पार्क, मिड विकेट के ऊपर से 6, यहाँ पर बिना टिकट की हवाई यात्रा कराते हुए JKPL 6 डीजे। हुआ 46-46, 8 रन की जरूरत है, यहाँ से हल्के हाथों से पहला रन गैप में खिलाए तो बात की जाए तो कवर की दिशा में ढकेला और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 47 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स, पारी का ये 6ठा ओवर प्रगति पर 6ठी ओवर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 गेंद शेष और यहाँ से सिर्फ 7 चाहिए इस मुकाबले को जीतना है। जिग्नेश पटेल ऑन द स्ट्राइक, ये पटकी हुई है, खराब लेंथ ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 48, अब 6 चाहिए, 14 पे 6 एक आसानी से रन बनते हैं यहाँ पर, और मैच के काफी नजदीक है, जीत के नजदीक है यहाँ पर। जॉय 11 की बात की जाए तो हल्के हाथों से फ्लिप किया वहां पर पॉइंट की दिशा में, नीचे फील्डर उज्जवल मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 48 अब सॉरी 49, अब यहाँ से चाहिए यहाँ पर 5, 13 पे 5 इस मुकाबले को जीतने के लिए, बाकी काफी बढ़िया छक्का लगा था हर्ष की बात की जाए तो मिड विकेट के ऊपर से, और इस बार उतना एविलेशन मिला नहीं मगर गैप में 1 बाउंस चौका आता हुआ यहाँ पर
मिड ऑन के ऊपर से ये लगाया, काफी बढ़िया चौका यहाँ पर। अब स्कोर लेवल होता हुआ रिप्ले में देखे, ये काफी दूर से लगाया, ये कहाँ की गेंद कहाँ। तरह से यहाँ पर फिनिश किया यहाँ पर, और मुकाबला जॉय 11 के पक्ष में जाता हुआ जीत हासिल किए, 2 अंक दर्ज किए और इस मुकाबले के मैन